Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Learn with Shine. So today we are discuss about the purpose and functions of library. So आज हम पढ़ेंगे purpose and functions of library के बारे में. लाइब्रेरी के जो पर्पस वो कौन से हैं और उनके फंक्शंस कौन से हैं, ठीक है. सो चलते हम अपने टॉपिक की तरफ. पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर पीपल कैन फाइंड बुक्स. लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है लोग बुक्स को फाइंड करते हैं. इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को. द मेन पर्पस ऑफ लाइब्रेरी सपोर्ट लर्निंग, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन and help people grow mentally and socially. Libraries are not only for students, for everyone in society. They help people improve their knowledge, skills and understanding of the world. लाइब्रेरी का मेन पर्पस क्या है? जो है वो सपोर्ट करना, लर्निंग मतलब सीखना, इंफॉर्मेशन लोगों को इंफॉर्मेशन देना, मेंटली एंड सोशली. जो है लाइब्रेरी वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती बल्कि सब पूरे सोसाइटी के लिए होती है और ये लोगों की हेल्प करती है टू इम्प्रूव देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज में, स्किल्स में एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया के बारे में, ठीक है. द फंक्शन ऑफ द लाइब्रेरी आर जनरली डिवाइडेड इनटू 4 मेन एरियाज, ठीक है. लाइब्रेरी जो है उसके फंक्शंस को मेन 4 एरियाज में डिवाइड किया गया है. एक एजुकेशन, इंफॉर्मेशन डिस्मिनेशन, प्रमोशन ऑफ कल्चर. इसमें जो 4 है वो मिस हो गया है उसका, वो है रिक्रिएशन, ठीक है. क्या है उसका? रिक्रिएशन. में इसको यहीं जो है टाइप कर लेती हूँ, ठीक है. आप जो है इसको भी इसमें ऐड कर देना, रिक्रिएशन. तो बेसिकली ये जो है 4 जो है मेन एरियाज हैं, फंक्शंस हैं इसके लाइब्रेरी के, ठीक है. रिक्रिएशन इसका जो है 4th वन जो फंक्शन है, ठीक है. इसके बाद हम पहले फंक्शन पर आते हैं, एजुकेशन. एजुकेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन of a library. A library supposed support both formal and informal education, ठीक है. लाइब्रेरी का सबसे इम्पोर्टेंट काम एजुकेशन देना होता है, जो कि फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है. इनफॉर्मल एजुकेशन जो है स्टूडेंट्स यूज लाइब्रेरीज टू कंप्लीट देयर स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टडी. दे रीड टेक्स्ट बुक, reference book and research material to understand their subject better. Libraries also help teachers in preparing lectures and improving their teacher method, ठीक है. स्टूडेंट्स जो है इसमें अपनी स्टडीज़ के लिए जो है बुक्स रीड करते हैं, ठीक है. स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स द रीड टेक्स्ट बुक, वो बुक्स पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक्स, रिसर्च मटेरियल्स, ठीक है. और उसके अलावा जो है टीचर्स भी अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के लिए जो है वो इस मेथड को यूज़ करते हैं. इनफॉर्मल एजुकेशन. People who are not studying in school can also learn from libraries. They can read books about different topics like history, science, religion and literature. In this way library promote lifelong learning, ठीक है. इनफॉर्मल एजुकेशन कौन सी? जो लोग पढ़ते नहीं हैं, स्कूल नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं, वो लाइब्रेरीज के थ्रू सीखते हैं. वो बुक्स वहाँ जाकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स जो है वो रीड करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, रिलीजन एंड लिटरेचर के बारे में. इससे भी जो है वो लाइब्रेरी ज़्यादा टाइम तक प्रमोट होती है. लाइब्रेरी आल्सो डेवलप रीडिंग हैबिट्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. लाइब्रेरी जो है वो डेवलप करती है रीडिंग हैबिट्स को, क्रिटिकल थिंकिंग को, स्किल्स को. इट हेल्प पीपल मोर नॉलेजेबल एंड कॉन्फिडेंट. इससे जो है लोग ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं और कॉन्फिडेंट भी आता है उनमें, ठीक है. इसके बाद क्या है? इंफॉर्मेशन डिस्मिनेशन. इंफॉर्मेशन डिस्मिनेशन मीन्स प्रोवाइडिंग एंड स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स. इंफॉर्मेशन डिस्मिनेशन का मतलब होता है जो है इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, मतलब कि इंफॉर्मेशन को
लोगों तक पहुंचाना। लाइब्रेरी collect information from different sources such as books, newspapers, journals, magazines, and digital resources. They organize and provide this information to users in an easy way. लाइब्रेरी क्या करती है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन्स, डिजिटल सोर्सेज। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती है, दे दे ऑर्गेनाइज एंड प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन यूजर्स। वो क्या करती है, उस जो है इंफॉर्मेशन को यूजर तक इजी वे से पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट कैन फाइंड स्टडी मटेरियल। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसको अपनी स्टडी के लिए मटेरियल फाइंड करना है, तो वो उसको इजीली दे सकती है लाइब्रेरी। रिसर्च कैन फाइंड रिसर्चर पेपर। रिसर्चर्स को रिसर्च पेपर्स की नीड हो तो वो भी इजीली मिल जाएगा। अ कॉमन पर्सन कैन रीड न्यूज़पेपर फॉर डेली अपडेट्स। एक आम सा बंदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है तो वो भी इसको मिल सकता है। मॉडर्न libraries also used computer and the internet to provide fast and updated information. They may offer ऑनलाइन डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद ई बुक्स है, वो लाइब्रेरी जो है कंप्यूटर्स की जो इंफॉर्मेशन देनी चाहे तो वो ऑनलाइन डेटाबेस के जरिए देती है, ई बुक्स के जरिए, डिजिटल लाइब्रेरीज के जरिए। ठीक है, दिस फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प स्टे इन्फॉर्म एंड अवेयर ऑफ द एटलीस्ट डेवलपमेंट्स। ये फंक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि पीपल्स है उनको इन्फॉर्म और अवेयर करते हैं विद द लाइब्रेरी डेवलपमेंट्स के बारे में। उसके बाद हमारा आता है रिक्रिएशन। ठीक है, सो रिक्रिएशन क्या होता है बेसिकली, recreation play an active role in encouraging the positive use of leisure time by providing material for exchanging and relaxation। ठीक है, लाइब्रेरी में जो है रिक्रिएशन का भी एक जो है अच्छा रोल है, जो कि प्रोवाइड करता है यूजर्स को टाइम पर मटेरियल। ठीक है, provision of scope for healthy or positive use of leisure time in important function of library. Book of fiction, magazines, newspaper, etc. facilities recreational readings. Audiovisual material such as films, televisions, radios, audio videos, कैस्ट्स etc। रिक्रिएशन में क्या होता है बेसिकली, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑडियो विजुअल्स मटीरियल मिलते हैं, फिल्म्स, टेलीविजन, रेडियो, ऑडियो, ये चीज़ है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, जैसे स्टोरीज, नॉवेल्स, मैगजीन्स रीड कर सकते हैं, और कॉमिक्स और इंटरेस्टिंग बुक मिल सकते हैं हमें। कभी कभी जो म्यूज़िक भी होता है, इससे स्ट्रेस कम होता है और माइंड फ्रेश होता है। ठीक है, मतलब ये कि लाइब्रेरी में जो करने और रिलैक्स होने का भी मौका देती है। ठीक है, उसके बाद है नेचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। नेचर एंड knowledge has been the driving forces in the development of a society. Society has been developed in three different phases: Aryan society, industrial society, post-industrial information society. Humans understood the power of knowledge. They invent writing machine system to record their activities. Information growth increases। ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का क्या मतलब है, जो आजकल लाइब्रेरीज पुरानी टाइप की नहीं रही, तो जो लाइब्रेरीज है वो अब कंप्यूटर्स और इंटरनेट यूज़ करती हैं, बुक्स के साथ ई बुक्स भी होती हैं, पोस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। लाइब्रेरी का नेचर क्या है, यूज़र फ्रेंडली, मॉडर्न, ऑर्गेनाइज्ड, हेल्पफुल। सो आजकल की लाइब्रेरी एक मॉडर्न नॉलेज सेंटर है। ठीक है, लाइब्रेरी का काम होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सो आजकल जो है लाइब्रेरीज वो डिफरेंट हो गई हैं। सो आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, सो मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज दिखाती हूँ, जैसे कि ये है एंशियंट स्टैटिक लाइब्रेरी। ये कुछ लाइब्रेरीज के टाइप्स है। ये ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज हैं, ये ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज हैं, हाइब्रिड लाइब्रेरी। सो लास्ट वन हमारा क्या है, डिजिटल लाइब्रेरीज। ठीक है,
सो आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिंपली हमने जो है अपने इस लेक्चर में बहुत कुछ कवर किया, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।